डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। मेडिकल टूरिज्म के अंदर इंडियन हेल्थ थेरेपीज का जो हमारा टॉपिक है आज है हमारा, उसमें से हम कर रहे हैं आज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जो है इंडिया की जो ट्रेडिशनल थेरेपीज चली आ रही हैं हजारों वर्षों से, उनमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारी आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा जो है वो बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है, और जिसका अगर हम इतिहास देखेंगे तो उसका इतिहास जो है सबसे पुराना, जो शुरुआत की बात जो हम कर रहे हैं उसकी शुरुआत हुई है भारत से। इंडिया का जो मेडिकल एसोसिएशन है वो ये करता है, निश्चित करता है कि जो मेडिसिन की, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है, बेसिकली जो प्रैक्टिशनर्स कर रहे हैं, इट इज ए क्वैकरी। क्वैकरी का मतलब है कि वो उसमें पूरी तरह से जो है वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं है। जो है आयुर्वेदा जो है वो ये प्रिडिक्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंगली कि ये सही है, जबकि ये उतना सही नहीं है। ये कहने का ये किसने कहा है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो IMA, जो एलोपैथी वगैरह से रिलेटेड है या जो भी मेडिकल एसोसिएशन है, उनका कहना है बेसिकली। तो आयुर्वेदा जो है वो हालांकि जो उसकी प्रैक्टिस है वो इंडिया में की जाती है और नेपाल में किया जाती है, और जबकि 80% जो हमारी पॉपुलेशन जो है वो यूज करती है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा की जो थेरेपीज जो हैं वो वेरी करती हैं, वेरी मतलब अलग अलग होती हैं, और कम से कम 2-3 हजारों साल पहले से जो है इनकी शुरुआत हुई है। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं उनमें आती है, शामिल है उनका जो स्पेशल डाइट्स हम जो कहते हैं, और मेडिटेशन, योगा, मसाज, लेक्सेटिव्स, एनीमिया एंड मेडिकल ऑयल्स। तो जो आयुर्वेदिक के द्वारा जो थेरेपी की जाती है उसके अंदर ये सब चीजें जो है वो शामिल होती हैं। इसके अलावा मेडिसिन जो हैं वो टिपिकली बेस्ड होती हैं बहुत सारे हर्बल कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन जो होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, मेटल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और जैसे कि पहले जो है आपका ये रसायन शास्त्र जिसको हम बोलते थे, या जो आपका केमिस्ट्री की फॉर्म जो है हमारी, हम उसको ये वर्ड यूज करते थे। तो बहुत सारे मेटल सब्सटेंसेस, मिनरल्स और हर्बल कंपाउंड्स के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसके अंदर। जो प्राचीन आयुर्वेदा के जो टेक्स्ट हैं, जो लिखा गया है उनके ऊपर, वो उनमें सर्जिकल टेक्निक्स भी सिखाई हुई है। मतलब आयुर्वेदा के थ्रू आप सर्जरीज भी कर सकते हैं, जिसके अंदर रीनोप्लास्टी आती है, किडनी स्टोन को एक्सट्रैक्ट करना आता है, कैसे निकाला जा सकता है, फ्यूचर्स या जो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में चला जाता है उसको कैसे निकाला जा सकता है, ये जब चीजें जो है शामिल हैं इसके अंदर। तो और बहुत सारे आयुर्वेदिक जो मटेरियल हैं उनको एक्चुअल में अभी थॉरोली पूरी तरह से जो है ना तो जो है पश्चिमी देशों में, ना ही भारत के अंदर इनके अंदर रिसर्च की गई है। यही वजह है कि हाँ, जो कहते हैं कि भाई ये पूरी सच्चाई नहीं है, भाई मेडिकल फॉर्म में जो है ये आयुर्वेदा पूरी सच्चाई नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर अभी रिसर्च नहीं हो पाई है। कुछ प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज किए जाते हैं उनके अंदर हर्ब्स भी होती हैं, मेटल्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, या दूसरा मटेरियल भी होता है, जो हो सकता है कि अगर सही तरह से जो है इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो बेसिकली ये है कि किसी भी ट्रेंड जो डॉक्टर है या प्रैक्टिशनर है उसकी निर्देश के द्वारा ही हमें उन दवाइयों को लेना चाहिए, उसके बगैर नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज कुछ हार्मफुल भी इफेक्ट हो सकता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो रेगुलेट जो किया जाता है वो एज ए, हम मानते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट, खाने जैसे हम खा रहे हैं उसके अलावा डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं ना एक्स्ट्रा, आपको बॉडी के अंदर जो है ताकत लेने के लिए, मिनरल्स के लिए, बॉडी को सही रखने के लिए, तो एज ए डाइटरी सप्लीमेंट जो है वो नॉर्मली लिया जाता है, ना कि प्रॉपर दवाई की तरह। ये है, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। तो यूनाइटेड स्टेट्स में लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं पर एज ए डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे हैं, और क्योंकि वो डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं,
इसलिए सेफ्टी या एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो नॉर्मल मेडिसिन के लिए निश्चित किए जाते हैं, वो इसके लिए जो है अभी नहीं बनाए गए। अब हम बात करते हैं बेस ऑफ आयुर्वेदा की। तो वैसे हम कहें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो वर्ल्ड की सबसे प्राचीन जो है तरीका है, जो हाँ जिससे के द्वारा हम अपनी पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं, पूरी बॉडी को जो है सही रख सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है और ये माना जाता है कि जो हेल्थ और वेलनेस जो है हमारी बॉडी की, वो इस बात पे निश्चित करती है कि किस तरह से हमारा बैलेंस बना हुआ है हमारे मस्तिष्क और हमारी बॉडी या हमारी आत्मा के बीच में है, उसके ऊपर आधारित होती है। तो बेसिकली आयुर्वेदा क्या कहता है कि उसका मानना है कि अगर हमारा स्वास्थ्य या हमारा वेलनेस जो है वो सही रहेगा, अगर हमारा मस्तिष्क, हमारी बॉडी, शरीर और हमारी आत्मा के बीच में संतुलन रहेगा। अगर ये संतुलन बिगड़ता है तभी हमें कोई बीमारी होती है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि अच्छी सेहत को प्रमोट करना, प्रमोटिंग गुड हेल्थ। तो ना सिर्फ हमें लड़ाई से से बीमारी से लड़ना है, बल्कि ट्रीटमेंट करना है जिसके द्वारा हम पूरी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, उस बीमारी की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको जड़ से निकालने पर काम करते हैं। ठीक है, तो उस बीमारी का जो कारण है उसको रिमूव करने पर काम किया जाता है। साथ ही जो लोग आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग ये मानते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हर एक व्यक्ति जो है बेसिकली क्या है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और ये तत्व क्या है? एक तो स्पेस है, एयर है, फायर है, वाटर है और अर्थ। ठीक है, ये हम बोलते हैं ना शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये सब मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं और जिसके द्वारा जो है हमारे जो जीवन के जो भी फोर्सेस हैं या जो भी हमारी बॉडी की एनर्जी है जो है उसको जो है बेसिकली वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं। तो दीज कंबाइन इन द ह्यूमन बॉडी टू फॉर्म 3 लाइफ फोर्सेस और एनर्जीज। ये कंबाइन करके 3 लाइफ फोर्सेस कह लो या 3 एनर्जीज बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दोषास बोलते हैं। ठीक है, और ये दोषास जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के काम। ये कौन कौन से हैं? ये है एक तो वात दोष, जो कि वात दोष बनता है स्पेस और एयर से। दूसरा होता है पित्त दोष, जिसमें आता है फायर और वाटर। और उसके बाद होता है कफा दोष, जो कि वाटर एंड अर्थ के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो कहता है कि हर कोई व्यक्ति के अंदर जो है इन तीनों दोषों का अलग अलग मिक्सचर होता है हमारी बॉडी के अंदर, किसी के अंदर कैसा, किसी के अंदर कैसा। बट और इसके अंदर जो है हमेशा एक जो होगा वो दूसरे से ज्यादा ताकतवर होगा। तो हर जो है कोई जो है वो कंट्रोल करता है अपनी बॉडी के फंक्शन को। ये तीनों चीजें जो है ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। ये माना जाता है कि आप बीमार होगे और जो आपकी हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हैं वो क्यों होते हैं, जब आपकी बॉडी के इन तीनों दोषों का जो संतुलन है वो खराब हो जाता है, तब हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमने बोला? एक बोला वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जो है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा का, क्योंकि आयुर्वेदा का आधार ही ये है अगर हम कहें तो ये अगर इनमें कोई संतुलन में खराबी होती है तभी जो है हमारा जो है कोई बीमारी हमें होती है। अब हम इसमें सबसे पहले अगर हम बोले वात दोष की बात करें, वात दोष हमने बोला स्पेस और एयर कंटेंट से बना हुआ है। तो जो लोग आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं वो मानते हैं कि ये जो तीनों दोषों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली है वो हमारा वात दोष है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, जो कार्य करती है हमारा शरीर, जैसे कि जिस तरह से सेल्स का डिवीजन होता है और जो है जो बेसिक काम है उसको कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क को, हमारे सांस लेने की क्रिया को, रक्त के प्रभाव को, हार्ट के फंक्शन को और कि जिस तरह से हमारी बॉडी के में जो हमारी बॉडी की इंटेस्टाइन्स जो होती है उनसे जो हमारा
जो वेस्ट मटेरियल होता है जो बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, उन सब चीजों के ऊपर जो कंट्रोल है वो हमारा वात दोष जो है वो रखता है। तो वात दोष जो है वो मेन लाइफ फोर्स है, जो हमारी लाइफ को चलाने वाली जो जो है वो हमारा मेन कौन है, वात दोष है। तो अगर हमारे अंदर जो है कई बार जो है अगर इसका संतुलन सही नहीं होगा तो कुछ बीमारियां जो हैं जैसे कि एंजाइटी, अस्थमा, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, या जो आर्थराइटिस होता है आपकी जोड़ों में जो दर्द हो जाता है, ये सब चीजें जो हैं इसी के असंतुलन की वजह से कार्य करती हैं। तो ये कौन सा है आपका, वात दोष, और सबसे पावरफुल जो फोर्स है वो ये है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की कि नेक्स्ट है हमारा पित्त दोष। पित्त दोष जो है वो आता है फायर और वाटर का बैलेंस से। बेसिकली ये एनर्जी जो है हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करती है। आप समझ सकते हो, फायर हम बोलते हैं ना, भूख जो है हमारी पेट के अंदर अग्नि होती है, तो ये इसको कंट्रोल करती है, डाइजेशन को। और किस तरह से जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है जो हम खाते हैं वो शरीर किस तरह एब्जॉर्ब करता है, और कुछ जो भी हार्मोन्स हमारे पाचन शक्ति से जुड़े हुए होते हैं उनके साथ उससे डील करती है। तो इसलिए जब अगर हमारा संतुलन बिगड़ता है तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि अगर हम ज्यादा खट्टा या ज्यादा मिर्ची वाला अगर हम खाना खा लेते हैं, या ज्यादा समय अगर हम धूप के अंदर बिताते हैं, तो ये वो सारी चीजें जो है हमारे जो मेटाबॉलिज्म जो है, पाचन की क्रिया जो है उसको इफेक्ट करता है। अगर हमारा लाइफ फोर्स का जो है मुख्य जो चीज जो है हमारी बॉडी की वो पित्त दोष है, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, क्रोहन डिजीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और इन्फेक्शन होने की जो है चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो हर किसी के अंदर जो है कोई ना कोई चीज का इफेक्ट होता है बेसिकली हर किसी की बॉडी में। नेक्स्ट है कफा दोष जो है बेसिकली ये लाइफ फोर्स को कंट्रोल करता है, जो कि हमारी मसल ग्रोथ से जो है, मांसपेशियों की ग्रोथ से जुड़ी हुई होती है, बॉडी स्ट्रेंथ से, बॉडी की शक्ति, वजन और हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उससे जुड़ी हुई होती है। तो अगर हम अपने उस सिस्टम को, बैलेंस को खराब कर लें, जैसे कि अगर हम दिन में सो जाते हैं तो वो खराब हो जाता है बहुत ज्यादा मीठा खाने से, और जो चीजें हैं जिनके अंदर बहुत नमक या पानी होता है, ऐसे पीने वाली चीजें अगर हम पीते हैं तो ये हमारे उस बैलेंस को खराब कर देती है। ठीक है, तो ये अब हमने देखा कि ये किससे जुड़ा था, हमारा वाटर और अर्थ से जुड़ा हुआ था हमारा बेसिकली। तो ये हमारी मेन लाइफ एनर्जी अगर हमारी बॉडी की है, तो डॉक्टरों का कहना है कि हमारे अंदर क्या हो जाएगा, अस्थमा, दूसरी सांस लेने की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, नोजिया और या मोटापा, ये बीमारियां हमें हो जाती हैं अगर हमारे अंदर कफ दोष है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए और ये भी चीज ध्यान रखने की है कि क्या, दोबारा से बोल रही हूँ कि हर किसी व्यक्ति के अंदर जो है एक अलग मिक्सचर होता है इन तीनों दोषों का, बट वन इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर, पर हमेशा जो है एक इनमें से कोई ना कोई बॉडी के अंदर ज्यादा स्ट्रांग होता है, प्रभावशाली होता है, और हर कोई जो है ये हमारी बॉडी के जो है डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये माना जाता है कि अगर इनका बैलेंस हमारी बॉडी में सही ना हो तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो सकती है या हम बीमार हो जाते हैं। और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, प्लान करते हैं, जो कि स्पेसिफिकली आप जो कोई व्यक्ति है उसके आधार पर किया जाता है। वो सारे फिजिकल और इमोशनल आपकी बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए कि आपकी बॉडी का जो मुख्य लाइफ फोर्स जो है, जो शक्ति जो है वो क्या है, और वो जो उसका बैलेंस है तीनों एलिमेंट्स का, उनको ध्यान में रखते हुए आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेन जो ट्रीटमेंट, जो इलाज करना होता है उसका मेन मकसद होता है कि आपकी बॉडी से जो अपचा, यानी कि जो खाना नहीं पचा है उसको बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी, क्योंकि अगर वो जो बिना पचा हुआ खाना अगर बॉडी के अंदर रह जाता है वो बीमारी पैदा करता है। तो बेसिकली क्लींजिंग प्रोसेस जो होता है बॉडी का उसको हम बोलते हैं पंचकर्म। पंच तत्व है ना, पांचों तत्व जो है उससे, और ये डिजाइन किया जाता है जिससे कि आपकी बॉडी के जो सिम्टम्स हैं उनको कम किया जा सके, बीमारी के सिम्टम्स को,
और आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, संतुलन है, उसको वापस लाया जा सके। इसके लिए आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो मेनली ब्लड प्यूरिफिकेशन पर ध्यान देते हैं, मसाज पे ध्यान देते हैं, मेडिकल ऑयल्स पर ध्यान देते हैं, हर्ब्स पर या एनीमिया या लेक्सेटिव्स, ये चीजों पर जो है वो ध्यान देते हैं, ताकि आपकी बॉडी से जो बीमारी के कारण है या जो बॉडी का संतुलन है उसे वापस लाया जा सके। ठीक है बच्चों, अब हम कहते हैं कि जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो एक ऐसा, हमने बोला कि ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, आपके लिए डिजाइन होता है वो, और इसीलिए हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को आयुर्वेदिक मेडिसिन अलग अलग तरह की दी जाती है, तो तभी वो असर करती है। अगर हम सब सोचे कि नहीं सेम मेडिसिन करेगी, तो नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग जो है तत्वों का कॉम्बिनेशन जो है अलग अलग होता है। तो जो ये, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पंचकर्मा कहते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो आयुर्वेदा का इतिहास जो है उसके बारे में। तो आयुर्वेदा जो है एक प्राकृतिक सिस्टम है मेडिसिन का, औषधि का, जिसकी शुरुआत भारत में हुई और लगभग 3000 वर्ष पहले हुई थी। ये शब्द जो आयुर्वेदा है, ये संस्कृत के शब्द आयुर से लिया गया है। आयुर जिसका मतलब जीवन है, और वेदा, वेदा का मतलब जो साइंस है, नॉलेज, ज्ञान का जो है आपका भंडार जो है, साइंस ऑफ नॉलेज जो है उसे कहते हैं। और इसलिए जो है आयुर्वेदा जो है का अर्थ हो जाता है नॉलेज ऑफ लाइफ, यानी जीवन के बारे में ज्ञान जो है। और इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है ये कि जो डिजीज जो होती है, कोई भी बीमारी जो होती है, वो क्यों होती है, वो बेसिकली आपके बॉडी का जो संतुलन खत्म हो जाता है, जो है गड़बड़ा जाता है, उसकी वजह से होती है, या स्ट्रेस की वजह से होती है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो चेतना है, बेसिकली जो कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर अगर कोई स्ट्रेस होता है या कोई भी बॉडी का इम्बैलेंस होता है, उस कारण की वजह से कोई भी बीमारी होती है। तो आयुर्वेदा जो है वो बढ़ावा देता है कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जिए, और उसके अंदर जो है प्राकृतिक थेरेपीज का जो है इस्तेमाल करें, जिससे बॉडी के माइंड और स्पिरिट तथा का जो संतुलन है वातावरण के साथ साथ में, उसको जो है वापस लाया जा सके। तो बेसिकली हमारे शरीर का, हमारी मस्तिष्क का, हमारी आत्मा का जो संतुलन है वातावरण के साथ जो बना हुआ है, अगर वो संतुलन कुछ खराब होता है, तो उसको प्राकृतिक इलाज के द्वारा वापस लाया जाता है आयुर्वेदा के अंदर। चलिए, आयुर्वेदा जो ट्रीटमेंट जो है उसकी शुरुआत जो होती है वो बॉडी की प्यूरिफिकेशन से होती है। इंटरनल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है, जो बॉडी का अंदरूनी, जो हम उसको किस तरह से प्यूरिफाई कैसे करेंगे, बॉडी की गंदगी को बाहर निकाल कर, और उसके बाद में एक स्पेशल डाइट दी जाती है, और हर्बल रेमेडीज दी जाती हैं, उसका इलाज किया जाता है पौधों, पेड़ पौधों के उससे जो है, मसाज थेरेपी, योगा और मेडिटेशन, ये सभी चीजें उसी के अंदर शामिल होती हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल इंटरकनेक्टेडनेस का, कि सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है, तो जो हमारी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बॉडी की जो प्रकृति है, और जो लाइफ फोर्सेस हैं, लाइफ फोर्सेस को दोषास बोलते हैं, वो जो है मेनली उनका जो बेसिक है आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनका बेसिक। और जो ट्रीटमेंट का जो उद्देश्य जो है, किसी भी व्यक्ति को ट्रीटमेंट करना, उसका उद्देश्य क्या है कि बॉडी, शरीर से जो है इम्प्योरिटीज, गंदगी को बाहर निकालना, उन सिम्टम्स को कम करना, और किसी भी बीमारी के प्रति बॉडी की जो इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंस है, उसको बढ़ाना, और साथ साथ जो चिंता है उसे कम करना, और जीवन की जो खुशियां हैं उनको इंक्रीज करना। तो ये है हमारा जो बेसिकली आयुर्वेदिक के थ्रू जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमारा उद्देश्य ये होता है। क्या होता है कि हम बॉडी की जो इम्प्योरिटीज हैं उनको बाहर निकालना है, और जो सिम्टम्स हैं बॉडी के जो हैं बीमारी के, उन्हें कम करना है। हमारी बॉडी के अंदर जो किसी बीमारी से लड़ने की जो ताकत है उसको बढ़ाना है, चिंताओं को कम करना है, और जीवन की खुशियों को इंक्रीज करना है। तो जो हर्ब्स हैं, जो छोटे पेड़ पौधे हैं और बड़े पेड़ पौधे जो हैं, जिसके अंदर की तेल शामिल है, कुछ मसाले शामिल हैं, ये सभी हमारे आयुर्वेदिक
इलाज के अंदर काम आते हैं या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंदर जो है ये काम आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली आयुर्वेदा जो है वो एक कलेक्शन है सभी सिद्धांतों का, जो कि हमारे हेल्दी लिविंग से रिलेटेड है, जो हमारे एक स्वस्थ जीवन से रिलेटेड हैं। उन सभी सिद्धांतों का जो जोड़ है वो है हमारा आयुर्वेदा। और ये हम कह सकते हैं जिस वक्त जो है पृथ्वी के पर जो है ह्यूमन बीइंग आया, उसी के साथ साथ आयुर्वेदा भी आ गया था। और ये एक हीलिंग सिस्टम है जिससे कि आपके बॉडी की बीमारी जो है बॉडी हील अप हो जाती है, सही हो जाती है, जिसकी प्रैक्टिस जो है इंडिया के अंदर जो है रोज की जाती है। और इसको लगभग हम कह सकते हैं 5000 वर्षों से जो है ये की जा रही है। आयुर्वेदा को पहली बार रिकॉर्ड किया गया था वेदास के अंदर, तो यानी कि पहली बार इसको संग्रहित किया गया था वेदों के अंदर। और वर्ल्ड का सबसे पुराना जो कलेक्शन है ज्ञान का जो है, वो भी जो है हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को जो है फेवर करता है। और जो है बहुत सारे जो है इंडियन लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं, इस प्राचीन सिस्टम से। और इसी की वजह से जो प्राचीन चाइनीज सिस्टम जो है मेडिसिन का, वो भी प्रभावित हुआ है। और यूनानी या ह्यूमोरियल मेडिसिन जो कि प्रैक्टिस की जाती थी हिप्पोक्रेट्स जो ग्रीस के अंदर थे उनके द्वारा, वो सब भी आयुर्वेदा को ही फॉलो करते थे। हालांकि आयुर्वेदा को जो है वो मदर ऑफ ऑल हीलिंग, सभी इलाजों का जो है एक तरह से माँ कहा जाता है, यानी कि जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उसकी मेन मदर जो है कौन कहा जाता है, आयुर्वेदा कहा जाता है। पर ब्रिटिश रूल्स के जो समय में जो है, अंग्रेजों के समय में जो है इसको पीछे धकेल दिया गया था, क्योंकि पश्चिमी देशों के अंदर जब मेडिकल एजुकेशन जो है वो उसको बढ़ावा दिया गया, तो आयुर्वेदा जो है वो एक तरह से उसको ध्यान नहीं दिया गया और उसको पीछे कर दिया गया। इसकी वजह से आयुर्वेदा जो है उसको सेकंड ऑप्शन जो है वो हो गया। और बेसिकली जो भी ट्रेडिशनल या स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स थे या जो गरीब लोग थे, सिर्फ वही साधु संत या गरीब लोग वही सिर्फ आयुर्वेदा को फॉलो करते थे। और बाकी देशों के अंदर जो है जो नया मेडिकल सिस्टम था ब्रिटिशों द्वारा लाया गया जो एलोपैथी है, उसको लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था। साथ ही 1947 के बाद आयुर्वेदा जो है वो उसको जो है बहुत सारे जो है स्कूल्स जो थे आयुर्वेदा के जो है वो स्थापित किए गए। हालांकि आयुर्वेदा जो है वो सेकेंडरी सिस्टम है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का इंडिया के अंदर। तो पर अब जो है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री केयर, यानी कि जो इलाज चल रहा है उसके साथ साथ जो है आयुर्वेदा का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। और आयुर्वेदिक जो फिजिशियंस जो हैं वो भी साथ साथ काम कर रहे हैं। आज आयुर्वेदा के जो कॉलेजेस जो हैं वो खोले जा रहे हैं यूरोप के अंदर भी, यूएसए के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। और इसको जो है एक तरह से मेडिसिन का जो है नया युग माना जा रहा है। तो साथ ही जो आयुर्वेदा के थ्रू जो पर्यटन का जो क्षमता है, टूरिज्म की जो पोटेंशियल जो है उसको भी अब देखा जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा जो है उसकी वजह से जो है टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। आयुर्वेदा जो है अब उसको एक हेरिटेज स्टेटस जो है धरोहर के रूप में जो है उसको कहा गया है। और इसके बारे में जो है बहुत अब जो है इसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं हेल्थ टूरिज्म के अंदर। जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेदा के ऊपर बहुत बातचीत होती है, क्योंकि अब समय है कि अब हम टूरिस्ट को जो है दूसरे देशों से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको भी जो है अपने यहाँ पर बुला सके और टूरिज्म को प्रमोट कर सके। स्पेशली जैसे अगर हम बात करते हैं कर्नाटका के अंदर, तो कर्नाटका में और केरला जो है ये दो ऐसी जगहें हैं जहां पर आयुर्वेदा जो है बहुत अधिक मात्रा में फॉलो किया जाता है। और इस ट्रीटमेंट्स को में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट बाहर के देशों से आते हैं। तो और साथ ही हम कहते हैं कि जो आयुर्वेदा का जो अल्टीमेट एम है, जो उनका लाइफ का जो लक्ष्य जो है वो क्या है, आयुर्वेदा क्या कहता है कि आयुर्वेदा का मतलब है बेसिकली टू अटेन मोक्ष थ्रू हेल्थी लिविंग, कि स्वस्थ जीवन के द्वारा ही, स्वास्थ्य के द्वारा ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर स्वस्थ शरीर होगा वही ध्यान लगा सकता है, कहने का मतलब ये है।
और उस ध्यान लगाकर ही हम उस परमात्मा को जो है वो पा सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उद्देश्य है हमारे आयुर्वेदा का। ये बात की थी जो हमने हिस्ट्री की। अब हम जो हमारा हिस्ट्री के साथ साथ जो हमारा अब का समय चल रहा है, अगर हम उसकी ओर देखें तो हम देखते हैं कि जो आयुर्वेदा की जो मार्केटिंग है वो हेल्थ टूरिज्म का एक हिस्सा बन चुकी है, और जिससे जो है इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो हैं इस ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं। और मेडिकल ट्रीटमेंट को जो के साथ साथ अगर हम टूरिस्ट को जो है लेजर एक्टिविटीज देते हैं, आराम करने से रिलेटेड, खुशी फन करने से, फिटनेस के लिए देते हैं, इंडिया के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है बेसिकली मेडिकल टूरिज्म का जो हब बन चुका है, सेंटर बन चुका है। क्योंकि इंडिया के अंदर अब एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ जो पुराने ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो भी एक कारण बन चुके हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है हमारी देश के अंदर जो है, टोटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो 30% की दर से जो है वो बढ़ रही है। आयुर्वेदा इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसकी वजह से मेडिकल टूरिज्म के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो आयुर्वेदा उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसलिए इंडिया को जो है हमारे देश की जो आयुर्वेदा है उसके को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में जोड़कर जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है अकोमोडेशन, तो यानी कि जब कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहा है तो उनके लिए रहने की जो सुविधाएं हैं वो भी उसमें शामिल की जाए, उनके साथ मिलकर चला जाए, तो बहुत ज्यादा नंबर जो है हमारा इंक्रीज हो सकता है। ये अंदाजा लगाया जाता है कि कम से कम 1,50,000 जो मेडिकल टूरिस्ट इंडिया में जो है विजिट जो किए थे, उनमें से जो है हम देखते हैं 20% जो है वो बहुत ग्रोथ हुई है। और इसमें से 60% जितने टूरिस्ट आए वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आयुर्वेदा जो है वो देश के लिए जो है देश के लिए जो अर्निंग है, इनकम अर्न करने का जो है एक बड़ा जो है सोर्स बन चुका है। और 2006 की अगर हम बात करें तो 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो कमाई हुई थी वो आयुर्वेदा की वजह से ही हुई थी। साथ ही जो ग्लोबल हर्बल मार्केट है हमारा, उसके अंदर 110 बिलियन इंडस्ट्रीज और आयुर्वेदा के जो को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि हर्बल मार्केट के अंदर जो है 110 डॉलर बिलियन की जो इंडस्ट्री है वो किसकी है, आयुर्वेदा से रिलेटेड है। और 50% जो है इसका जो सेगमेंट है वो आयुर्वेदा का है। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस एरिया के अंदर। और अब एक अवसर है कि सब जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर जो है इसको और बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अब जो है दूसरे देशों के अंदर भी आयुर्वेदा को जो है मान्यता दी जा रही है, और वो सब भी जो है इन दवाइयों को जो है उस पर जो है रिसर्च करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से बढ़ोतरी जो है वो हो रही है। तो बेसिकली द मूव टूवर्ड्स आयुर्वेदा इज इनएविटेबल। अब हम कह सकते हैं कि इसको रोका नहीं जा सकता। तो हम आयुर्वेदा की तरफ जो अब बढ़ रहे हैं उसको अब हम रोक नहीं सकते हैं। पश्चिम के लोग जो हैं, जहाँ क्योंकि वहां उन देशों के अंदर अब जो है हेल्थ केयर से रिलेटेड जो है समस्याएं शुरू होने लग गई हैं, क्योंकि वहां का खर्च जो है वो बहुत ज्यादा है। और वहां पर जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो भी काफी हो गए हैं, यानी कि जो ओल्ड एज लोग हो गए हैं, जिसकी वजह से और गवर्नमेंट जो है वहां पर जो है अब उनके पास में जो है बहुत बड़ा हेल्थ केयर सेंटर जो है वो नहीं है, क्योंकि वो सभी लोगों को आसानी से जो है हेल्थ केयर की सुविधाएं जो है अब नहीं पहुंचा पा रही है, हेल्थ केयर की कमी हो रही है वहां पर। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि इसकी वजह से जो है आयुर्वेदा की तरफ जो है अब लोग धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं। और इंडिया के अंदर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट जो है वो अब अवेलेबल है भारत के अंदर। और साथ साथ जो है इंग्लिश जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो ये शो कर रहा है कि किस तरह से जो मूवमेंट है वो आयुर्वेदा की तरफ जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि आयुर्वेदा जो है एक प्रिवेंटिव तरीका है
और जिस तरह से कि मतलब किसी चीज का इलाज करते हैं, क्योर करते हैं, इलाज करने के साथ साथ वो बीमारी को रोकने का भी एक तरीका है कि वो बीमारी हो ही ना। तो इट इज अ प्रिवेंटिव मेथड ऑल्सो। ये एक कंप्लीट जो है फिलॉसफी है जीवन की, जो कि हमें रास्ता दिखाती है कि हमारा लाइफस्टाइल, जीवन का जीने का तरीका किस तरीका होना चाहिए। और ये स्पेसिफिकली जो है इस बात पे ध्यान देती है कि किस तरह हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनली अगर हम स्वस्थ हैं तो हम एक्सटर्नली भी जो है कार्य कर सकते हैं। तो बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को प्राप्त करने का तरीका है। आयुर्वेदा जो है वो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि अब ये जो हमारी जो कॉन्सेप्ट जो हैं, जो हमारे एलिमेंट्री बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है, जिसमें हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। और ये हमें निर्देश देता है कि किस तरह से हम एक संतुलित जीवन जो है, स्वस्थ और संतुलित जीवन जो है, किस तरह से व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही फॉरेन टूरिस्ट जो हैं, जो कि ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज से आ रहे हैं, विकसित देशों से आ रहे हैं, वो भी जो है अब आयुर्वेदा की तरफ जो है वो देख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन आयुर्वेदा वो कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि उनको भी समझ आ गया है कि आयुर्वेदा से जो है हम कंप्लीट बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो होल बॉडी जो है होलिस्टिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा इसके बढ़ने की और रीजंस ये हैं कि जो गल्फ कंट्री के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, और जिनकी नजदीक, जो आसानी से हमारे देश में ज्योग्राफिकली जो है हमारे नजदीक है, तो वहां से भी लोग हमारे यहाँ पर आसानी से ट्रीटमेंट कराने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है, वो भी आज के समय के अंदर वो भी वेलनेस चाहता है, वो भी उस तरफ जुड़ रहे हैं कि वो वेलनेस के लिए जो है मूवमेंट करते हैं, इन ऐसी डेस्टिनेशंस पर जाते हैं। इसके अलावा जो आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, क्योंकि 24 घंटे अगर वो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं तो शरीर, मसल्स जो हैं, गर्दन, जो शोल्डर्स हैं, बॉडी बैक पेन है, ये ऐसी समस्याओं से जूझते हैं, वो भी आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा 70% से ज्यादा जो अमेरिकन पॉपुलेशन जो है, अब उसकी अप्रोच ही मानना ये है कि नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बॉडी को सही किया जाए, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके द्वारा सही किया जाए। तो वो लगभग 25 बिलियन डॉलर्स जो है इतने खर्च करते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल मेडिकल थेरेपीज हैं उन पर। ट्रेडिशनल्स पर नहीं जा रहे, अब नॉन ट्रेडिशनल्स पर जा रहे हैं। साथ ही आयुर्वेदा की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी बढ़ती जा रही है, और इससे क्योंकि अब हम प्रकृति के साथ में जो है वो बेसिकली जुड़ते जा रहे हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आयुर्वेदा किस चीजों पे आधारित है, और इसका इतिहास है क्या रहा है, और किस तरह से ये आगे फिर से ग्रो कर रही है। ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं जिनके थ्रू जाके आप और डिटेल